वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव डेवलपमेंट के नोट्स। पियाजे का संज्ञात्मक विकास का संप्रत्यय। ठीक है, ये आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो है नोट्स है और ये इससे क्वेश्चन भी आते हैं, सीटेट के भी आते हैं पॉइंट्स में। तो ये है आपका जीन पियाजे जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के थे? जेनेवा के। इन्होंने अपने जो है किसी बच्चे का अध्ययन किया था और उससे पता लगाया था कि बच्चे का संज्ञात्मक विकास कैसे होता है। तो पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की व्याख्या करते हुए संज्ञान के अर्थ में संबंध में कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिससे वह वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करता है और इसमें अनेक मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि, जो निरंतर रूप से चलती है। पियाजे के अनुसार बालकों के संज्ञात्मक या मानसिक विकास की निम्नलिखित 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये 4 मुख्य अवस्थाएं, इसमें से बहुत ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो वह आपका संवेदी, पेशीय या गतिविहीन अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, या पीरियड। तो पियाजे ने इस अवस्था को कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, बौद्धिक विकास का आधार बनता है वो किसी चीज़ को छूकर या सेंसर जो है जिससे संवेदी यानी कि छूकर गंध से, रंग से पहचान सकता है। सेकेंड है पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशन अवस्था। प्री ऑपरेशन पीरियड में इसमें होता है, इसमें जो बच्चे जो है 2 से 6 के जो वर्ष में जो भी इसमें विकास होता है अवस्था में, ये होता है आपका। इसमें जो है कि इसमें पहले वाले में वो बच्चा अपने से ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं को केंद्र पर रखकर। इसमें बच्चा जो है दूसरों से ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरों को देखकर, दूसरे के संपर्क में आकर। ठीक, उसके बाद है आपका ये है स्थूल क्रिया का कॉन्क्रीट ऑपरेशन व्यवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशन व्यवस्था में ये होता है, ये 12 साल तक के बच्चे का जो है विकास दिखाता है और इस अवस्था में बच्चे जो है ज़्यादा क्या होते हैं, व्यवहारशील हो जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं, 2-3 घटनाओं में जो है अंतर समझने लगते हैं। उसके बाद है औपचारिक प्रक्रियाओं की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। ठीक, ये है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ये होता है कि इसमें बच्चे जो है 12 वर्ष के आसपास या किशोर अवस्था में बाहर जो भी इसके अंदर जो रीजनिंग तार्किक क्षमता जो है औपचार इस अवस्था में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो पियाजे द्वारा बताई गई चारों विकास की अवस्थाओं में आत्मसात यानी कि असिमुलेशन और समंजन एकोमोडेशन प्रक्रियाएं होती है, जिससे बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये आंसर आता है, क्वेश्चन आता है 60 मार्क्स में भी आता है, पियाजे का संज्ञात्मक विकास का संप्रत्यय क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन देने के बाद इन चारों को एक्सप्लेन कर देना। ठीक, यहाँ पे मैंने बस आपको पॉइंट्स बता रखे हैं, आप अपने बुक से जो है इसको आप समझ सकते हो। अब जैसे एक अवस्था से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है इसकी देखो पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का मूल्यांकन। पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिछली अवस्था के आधार पर ही अगली अवस्था पर निर्माण या विकास होता है। यह अहं केंद्रीकरण विकास का बहुत ही गंभीर पक्ष है, इससे विकेंद्रीकरण द्वारा ही अवश्य ही प्रवर्तित किया जाना चाहिए। पियाजे का मुख्य लक्ष्य था कि यह जानना कि लोग कैसे सोचते हैं, ना कि वे क्या सोचते हैं। ठीक है, इसका काम था कि लोग क्या सोचते हैं ये नहीं सोचना है, वो कैसे सोचते हैं, किस व्यवहार से। तो बच्चों के सोचने के ढंग को जानने के लिए पश्चात मनोवैज्ञानिक चिंतन का विकास करना सीख सकते हैं। बच्चों का बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए और ये उद्दीपन उनकी आयु स्तर के अनुसार होना चाहिए। बच्चों को उनके आयु स्तर से अधिक कार्य करना, समय व्यर्थ गंवाना होगा। इस पियाजे के कॉन्सेप्ट के अनुसार बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए भिन्न आयु स्तर से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाएं। पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों पर अधिक नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका पियाजे का संज्ञात्मक विकास। ओके स्टूडेंट।